नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, आपका दोस्त, हमेशा आपके लिए बहुत ही गंभीर, संवेदनशील ऐसे विषयों को लेकर आता हूं जिसमें हम बिलासपुरी सटाला के माध्यम से सरकार के समक्ष, प्रशासन के समक्ष निराकरण हेतु कई समस्याओं को उठाते हैं। आज हम पहुंचे हैं जब्बल, श्री नैना देवी जी विधानसभा के जब्बल से रानीकोटला होते हुए, बड़ेतर होते हुए साई खारसी को जो रोड जाता है और जो आगे मुलोखर की तरफ, एक तरफ नवगांव की तरफ और दूसरी तरफ को अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की तरफ यह रोड, सड़क जो है ये जाती है। ये सड़क जो है सीमेंट के द्वारा ये सड़क बनाई गई थी। सड़क में सीमेंट किया गया था और आपको हम बता दें, जब ये सड़क बनाई गई थी उस समय जितने भी ट्रक यहां चलते थे उनमें 9 टन का सीमेंट जो है वो यहां से जाता था, या 9 टन ही सीमेंट जो है पास होता था। आज की तारीख में बड़े बड़े मल्टी एक्सल आ चुके हैं मार्केट में, और वो जितने भी मल्टी एक्सल हैं उसका 30 टन और इससे भी अधिक ले जाने की क्षमता जो है, भार ले जाने की क्षमता उनकी है। ये सड़क आप देख सकते हैं, ये गड्ढे आप यहां देख सकते हैं, कितने भारी गड्ढे यहां पे बने हुए हैं। और इन गड्ढों के बीच में आप यहां पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से इतना बड़ा गड्ढा यहां जानलेवा है, किस प्रकार से अभी आप देखिए ऐसे ही गड्ढे बने हुए हैं। और ये आप देखिए यहां पे, ये आप देखिए यहां पर जिस प्रकार से बड़े वाहन यहां पे आ रहे हैं, गुजर रहे हैं। आप देखिए इसका टायर जो है, ये आप देखिए इसका टायर इस गड्ढे में जब गिरेगा, इसका टायर इतने बड़े गड्ढे में जब गिरेगा, और ये नीचे गड्ढा जो बना हुआ है कितना जानलेवा है। कोई स्कूटी सवार अगर इसमें गिरता है तो उसका सिर जो है वो फट सकता है, जानलेवा कोई मौत यहां पे हो सकती है। ये आप देखिए ये कितना परेशानी इन ट्रक वालों को यहां पे हो रही है, और 2 पहिया वाहन सवार जो यहां से गुजर रहे हैं, जो ये आप देखिए ये बहुत ही बड़ा एक भयंकर आप इसको मान सकते हैं कि चाहे श्री नैना देवी जी विधानसभा में, इसमें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, ऐसे ही हालात इस सड़क के भाजपा सरकार के दौरान थे, और ऐसे ही हालात इस सड़क के आप देखिए। यह हम आपको दिखाना चाहते हैं, यह सड़क पूरी इसी प्रकार से टूटी हुई है। और ये सड़क यहाँ से रानीकोटला, जब्बलपुर से रानीकोटला और रानीकोटला से लेकर यह सड़क जो है बड़ेतर से होती हुई साई खारसी या मुलोखर, और मुलोखर से आगे भी मड़ोथी होते हुए नवगांव तक यही हालात है। और दूसरी तरफ को अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को भी यह सड़क जाती है। ये सड़क इंजीनियरों के द्वारा इसलिए बनाई गई थी सीमेंट की, कि सीमेंट की जो सड़क है उसमें जो है वो बड़े लंबे समय तक खराब नहीं होती है, जबकि सीमेंट की सड़क में कोई भी हादसा, सिर फटता है, कोई भी जो स्कूटी से अगर स्पीड बहुत कम भी होगी नीचे गिरेगा, तो आप बताइए इस पर जिसका सिर फूटेगा, इस पर जो गिरेंगे क्या वो बच पाएंगे? क्या कोई भी नेता यहां आकर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के खिलाफ 2 शब्द बोलने की हिम्मत किसी नेता की है? आखिर क्यों सीमेंट कंपनियों के खिलाफ नहीं बोला जाता? और जितनी भी ट्रक यूनियनें हैं जो यहाँ पे मौजूदा इस क्षेत्र में, जितनी भी ट्रक यूनियनें हैं, उन ट्रक यूनियनों की क्या जिम्मेदारी है? क्या वह ट्रक यूनियनें अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की इस बेकार की घटिया सड़क में, जिसमें क्योंकि जितने भी ट्रक यहाँ पे चलते हैं ये सभी ट्रक जो है रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, ट्रक आमदनी का जरिया है, लेकिन जिन लोगों के पास ट्रक नहीं है, जो लोग अपने 2 पहिया वाहन सवार में, 2 पहिया या छोटी गाड़ियों में यहां से गुजरते हैं, वो किस प्रकार से जाते होंगे? ये आप देखिए ऐसी ही सड़क की जगह जगह हालत। ये आप देख सकते सीमेंट के पीस, ये सीमेंट की रिपेयर कैसे होगी? क्या सीमेंट की सड़क की रिपेयर हो सकती है? क्या सीमेंट की सड़क जो है ये लाभदायक है? ये बताना चाहिए प्रशासन को भी, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को भी। जगह जगह सरिये निकले हुए हैं, इसके नीचे सरिया भी लगाया गया था और जगह जगह सरिये निकले हुए हैं। कई जगह सरिया जो है वो, उससे कोई भी मौत हो सकती है, क्योंकि छोटे से छोटा सरिये के पीस अगर लड़ाई झगड़े में भी इस्तेमाल किया जाता है तो आर्म्स एक्ट लगता है। तो आप देखिए कि सड़क में जो सरिये निकले हुए हैं, तो कंपनी के खिलाफ या विभागीय अधिकारियों के खिलाफ क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए? ये इस प्रकार की सड़क जो है श्री नैना देवी जी विधानसभा को देन है अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की। या आप देखिए बसें, सवारियां, वाहन यहां से गुजरते हैं, कितना सुरक्षित होंगे ये लोग, और किस प्रकार से इन सड़कों पे लोग गुजर रहे हैं। ये एक सोचनीय विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि इस सड़क की बदहाली यहाँ पर पिछले कई वर्षों से यूं ही जारी है, बदस्तूर जारी है। लेकिन मजाल है कोई सीमेंट कंपनी, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के खिलाफ कोई भी नेता और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता मुंह खोलते हों। लेकिन जो सीमेंट कंपनियां जो करोड़ों रुपए का धंधा कर रही हैं, जो ट्रक यहाँ पे जो बड़े ट्रक चलते हैं, उन लोगों को, स्थानीय लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों के ट्रक नहीं चलते हैं, सभी लोग सीमेंट के कारोबार में नहीं हैं।
ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई भी ट्रक नहीं है, जिनके पास दो पहिया वाहन या अपनी छोटी छोटी कार है, जो अपने सुबह शाम इमरजेंसी प्रयोग के लिए सड़क का इस्तेमाल किया जाना था, उनका जीवन भी खतरे में है। तो ये खतरे में क्यों है? जब्बल से रानीकोटला, रानीकोटला से होकर साई खारसी और मुलक्खर को जाने वाली जो सड़क है नवगांव तक, ये बहुत ही बदहाल है। लेकिन शर्म की बात है, श्री नैना देवी जी विधानसभा के राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता और राजनीतिक पार्टियों के नेता जो हैं वो चुप्पी साध कर बैठे हैं, जबकि आए दिन हर जगह जानलेवा हादसे हो रहे हैं। बच्चे, ट्रक ड्राइवर, नौजवान, युवा जो है वो अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। आखिर क्यों नहीं अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के खिलाफ और इस घटिया क्वालिटी की सड़क के खिलाफ लोग बोलते हैं? ये एक सोचनीय विषय। आप सभी लोग अपने अपने कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या ये सड़क, सीमेंट की जो सड़क है, क्या ये पिछले कई सालों से जब से बनी है, क्या ये लगातार ठीक रहती है? क्या इस सड़क के हालात क्या हैं? आप सब लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ये सड़क किसी एक व्यक्ति की नहीं है। इस क्षेत्र की श्री नैना देवी जी विधानसभा की ये विडंबना है कि नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में, इस क्षेत्र को सरकारें हमेशा तरजीह नहीं देती हैं और हमारी विधानसभा हमेशा जो है वो कभी भी यहाँ से अपोजिशन के नेता यहाँ से जीतते हैं, जिस वजह से श्री नैना देवी जी के साथ हमेशा धोखा किया गया है। हमेशा इसी प्रकार के गड्ढे हम लोगों के नसीब में, लोगों के नसीब में यहाँ है। जबकि जितने भी ट्रक वाले हैं, सभी ट्रक वाले लोग जो है टैक्स देते हैं सरकार को, और टैक्स लेने के बावजूद ट्रक का साइज देखिए और कितना लंबा ट्रक है। इस इतने बड़े बड़े ट्रक और जितना टन ये माल ले जा रहे हैं, क्या इनके लायक ये सड़क है? और दूसरी तरफ यही सड़क जो है मुलक्खर से होती हुई नवगांव तक, इस सड़क में लोगों का गुजरना, स्थानीय लोगों का जीवन यहाँ पे दुभर हो गया है। और यहाँ की जितनी भी प्रभावित पंचायतें हैं, ये अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी में जो प्रभावित पंचायतें, उन प्रभावित पंचायतों में आज तक अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने कोई भी योगदान सामाजिक सुरक्षा में, वहां के रास्ते, वहां पुल व्यवस्था, पानी, कोई भी किसी प्रकार की ऐसी कोई भी व्यवस्था, और तो और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए जो ITI सैंक्शन हुई थी, वो ITI यहाँ से बहुत पहले समीरपुर चली गई है। और ये आप देखिए, वह ITI भी इस क्षेत्र में नहीं बन पाई जो सीमेंट कंपनी को ITI इस क्षेत्र के लिए दी गई थी। इस क्षेत्र में बहुत ही बुरे हालात हैं। इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र जो है नेताओं की नलायकी के चलते ये हालात यहाँ बने हैं जहाँ पे हादसे हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग गुजर रहे हैं। नमस्कार सर। सर थोड़ा सा बताएं, ये सड़क की क्या हालत है? कितने सालों से आप देख बोल रहे हैं? ये तो गलत बात है, ये कंपनी वालों को करना चाहिए। ये भी हो रहा है, यहाँ तो खतरा ही है ड्राइवरों को, बच्चों को भी, सबको। जी, यहाँ पे कितने हादसे आपके सामने आज तक यहाँ पे हुए हैं, और इस सड़क में बचने की क्या संभावना है? सीमेंट की सड़क में थोड़ा बताएं सर। हाँ ठीक बोला आपने सर। हाँ जी, तो तारकोल की होनी चाहिए सर, सड़क तारकोल की होनी चाहिए थी। जी जी, तारकोल की होनी चाहिए। तो यहाँ हादसे वगैरह भी अंधेरा हुए थे। बहुत हो रहे, बहुत बुरा हाल है जी। ये टाला देना भाई, ये खड्डा है, हाँ जी, खाओ निकलना, हाँ जी, अपने आउटसाइड करनी और जा, ये छुड़वाना, वो थी फंस जाना जी। सारे खड्डे तो है ये पैनल पूरे बैठे हुए हैं जी। तो इनको ठीक करने का कोई नहीं आते, कोई परिविधान नहीं आते रहेगा, कोई ना कोई सुनता ना। तो सीमेंट के रोड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये होने चाहिए सीमेंट के रोड में। और ये सीमेंट कंपनी क्या लोग करे से गाँव है थी बाटा बूटा बनाने का काम या और काम भी करो सीमेंट कंपनी? कख नहीं कर दी। 4 पैसे का काम नहीं करती, 4 पैसे का काम नहीं करती, 2 पैसे का काम नहीं करती। सीधी बात है, इसमें कोई लिहाज वाली बात नहीं। ऐसा किसी ने ना करो देना। हाँ जी। आपके गांव में, आपका कौन सा गांव है? इधर ही है, रानीकोटला है। रानीकोटला ही आपका गांव भी? रानीकोटला ही है। नमस्कार अंकल जी, आपका कौन सा गांव है जी? ये भी रानीकोटला ही है। तो आपके गांव में कोई रास्ता बनाने का काम, कोई टैंक, कोई एक कंपनी वालों ने किया आज तक? कख नहीं की तुरा। आप सुन सकते हैं, कख नहीं की तुरा का मतलब है कि कंपनी ने कुछ भी नहीं किया है। कंपनी ने रानीकोटला में जो प्रभावित पंचायतें हैं अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की, वहां कुछ भी नहीं किया है। दिए हैं तो गड्ढे। ये देखिए सड़कों के ये हालात हैं। और लोग, ऐसा नहीं है, ये जितनी भी जो यहाँ पे ट्रक यूनियंस जो यहाँ पे ट्रक चलाती हैं, ये उनकी भी जिम्मेवारी है कि वो लड़ाई लड़े लोगों की, क्योंकि वो धंधा कर रही हैं, वो पैसा कमा रही हैं। उनको आगे आना चाहिए। अगर सड़कों के हालात इस प्रकार से हैं तो उनको बताना चाहिए कि उन्होंने कितनी बार कंपनी के आगे या प्रशासन के पहिए रोके, क्योंकि ट्रकों का भी नुकसान होता है। गरीब मालिक के पास अगर
ट्रक है तो उसका ट्रक की किस्त देना भी मुश्किल है। से भी बच्चा आगे सारा बच्चे नहीं है। और ट्रक का इनका कहना है कि ट्रक ड्राइवर जो ड्राइवर है या कंडक्टर उसके अंदर है, वो जब हादसे में मरेगा तो वो भी हमारा बच्चा है, गरीब आदमी का बच्चा है, और उसका जो भरपाई है वो कंपनी को पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए, जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारी वो सड़कों पर उनको नीचे आना चाहिए। जिले में बैठकर सिर्फ बंद कमरों में बैठकर ही फैसले नहीं लेने चाहिए। ये धरातल पर क्या हाल है, किस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों को कंपनी लूट रही है, खरबों रुपए कंपनी वहां से कमा रही है, जनता को दे रही है गड्ढे और मौत। ये सोचनीय विषय है। श्री नैना देवी जी विधानसभा की जब्बल से लेकर रानीकोटला, बढ़ेतर, साइखारसी होते हुए अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी सालूघाट को, और दूसरी तरफ मुलोखर, और मुलोखर के आगे जो है नवगांव तक, दाड़ला मोड़ तक यह सड़क जाती है, जिस सड़क का कोई भी पूछने वाला नहीं है। नेताओं को आज दिन तक होश नहीं आता है, क्योंकि ये विधानसभा, पिछली बार भी ये विधानसभा के साथ जो भेदभाव किया गया और इस बार फिर से इस विधानसभा के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सभी नेताओं को जागना चाहिए और कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं से सवाल उठाने चाहिए, ताकि हादसे होने से बच सके। लोगों की मौत, युवाओं की मौत, ट्रक ड्राइवरों की जो मौत हो रही है उससे महल बनाने कुछ नहीं आ। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि अपने अपने शीश महल बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब हिमाचल में भी शीश महल बन रहे होंगे और बना ही रहे होंगे। जैसा आपने पिछली सरकार में भी सुना, कई नेताओं ने दुबई में फ्लैट लिए और 2 रुपए बढ़े रहा तो कर्जा हो गया गवर्नमेंट के पास। हाँ जी। और इनके जो है पेंशन 55,000 और लाख रुपए है, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है। आप जारी लगा के आए 300 रुपए में। तो आपका बोलने का मतलब है कि अगर कोई आदमी 2 बार एमएलए बन जाता है तो वो 200 करोड़ रुपया का घोटाला कर देता है। ज्यादा अरब रुपए का मारा। शीश महल ये थोड़े बढ़ जाते, ऐसे ही शीश महल नहीं बन जाते। कहीं ना कहीं तजुर्बा है इनके जीवन का। ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जितने भी नेता बनते हैं वो 2 बार अगर विधायक रहते हैं तो 200 करोड़ का घोटाला कर देते हैं, सड़कों से तारकोल खा जाते हैं, और जितने भी पंचायती स्तर पर, किसी भी स्तर पर जो काम होते हैं वहां से सीमेंट खा जाते हैं, हर चीज में गड़बड़ करते हैं, गऊओं का चारा खा जाते हैं, और गऊओं के लिए जो शराब से जो टैक्स इकट्ठा होता है उस टैक्स को भी खा जाते हैं। इसीलिए सड़कें भी गाय पर है। जितनी भी गाय हैं वो सड़कों पर हैं और कहीं भी उनका भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। तो लोगों का गुस्सा अपनी जगह सही है, क्योंकि लोग रोज यहाँ से गुजरते हैं, लोग रोज ये हालात देखते हैं। हम आपको नेताओं को वोट देना, ये हमारा सहयोग करना, पर आगे काम तो करो। हाँ जी, काम तो करो खुशी होके। लेकिन नेता खुशी होके काम नहीं करते। नेता यहाँ से गुजरते हैं, शीशे बंद रखते हैं और यहाँ से चुपचाप गुजरते हैं। ना तो गड्ढों वालों को फोन करते हैं, ना ही कंपनी वालों को बोलते हैं पैसा चाहिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि जनता, बहुत ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोग कितने गुस्से में हैं, और आने वाले समय में ये पूरी की पूरी जो सड़क है, और ये आप देखिए, ये सड्डों यहाँ पे ट्रक ड्राइवर के हालात जो हैं ये बहुत ही खतरनाक है। हम यह वीडियो ऐसे ही नहीं, यूं ही नहीं बना रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं। जो लोग जानते हैं वो जरूर कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये सड़क के हालात, मौजूदा हालात जो है वो सही हैं। क्या ये मौत का ये आडंबर, ये आप देखिए, ये खुली यहाँ पे खूनी खेल जो है जनता के साथ। हम पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं जगह जगह। इसके अंदर जब भी टायर गिरेगा, ये सीमेंट के बड़े बड़े पीस हैं, और इस सीमेंट के बड़े बड़े पीसों में अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से टायर जब इसमें फंसेगा और टायर जब गिरेगा, तो आप सोचिए कि क्या हालात होंगे। ये हालात हैं, ये देन है हमारे नेताओं की। ये श्री नैना देवी जी विधानसभा की अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को जाने वाली सड़क है, जहां बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं और बड़े बड़े ट्रक के साथ साथ छोटी छोटी स्कूटी वाले, 2 पहिया वाहन सवार, कार चालक और बहुत से युवा स्कूल कॉलेज जाने वाले लोग भी यहाँ से गुजरते हैं। किस प्रकार गुजरते होंगे, कौन जिम्मेदार है इस सड़क की बदहाली के लिए, ये आप ठीक ढंग से देखें। और ये इन गड्ढों को आप देखें, ये सीमेंट के गड्ढे हैं, ये कैसे भरे जाएंगे, ये आप भी कमेंट करके थोड़ा बताएं। क्या इनको भरने की कोई प्रक्रिया है, क्या इनको ठीक करने की कोई प्रक्रिया है? क्योंकि यह जो आप देख रहे हैं, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इस वीडियो में हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये सोच रहे होंगे आप तकनीकी स्तर पर, ये आप इसको भी देखिए। मैं चाहूंगा हमारे कैमरामैन जो है थोड़ा जूम करें। यह जो सड़क दिख रही है, इसका सीमेंट गायब हो चुका है, और ये ब्रेक
के लिए नहीं बना है। इस पर कोई भी ब्रेक जो है वो नहीं लगेगी। ये आप देखिए, पत्थर निकल चुके हैं जगह जगह से, ये पत्थर निकल चुके हैं। ये आप देखिए, इसके बीच में कभी भी ब्रेक जो है वो नहीं लगेगी। और ऐसे ही ये सड़क भी है, जो आपको बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यह जो दिख रहा है यह ठीक है, लोगों को ये लग रहा होगा, लेकिन आप ये देखिए, इसके ऊपर अंदर से सब कुछ निकल चुका है और ये पत्थर जो है ये निकल पड़े हैं, बाहर निकले हुए हैं। ये पत्थर कैसे छुपाए जाएंगे, ये बताना चाहिए उन तकनीकी अफसर जिन्होंने बहुत ज्यादा तनख्वाह ली, उन तकनीकी अफसरों को ये बताना चाहिए कि अगर सीमेंट की सड़कें सही हैं तो इसके ऊपर का जो सीमेंट था वो कहाँ है, और अगर ये ऊपर का सीमेंट यहाँ नहीं है तो इसके ऊपर से जो गाड़ी जाएगी क्या वो रुक पाएगी, क्या वो कंट्रोल हो पाएगी। जब ड्राइवर ब्रेक लगाएगा, जब किसी भी तरीके से कोई टायर्स में जब ब्रेक लगेगी, क्या इसके ऊपर टायर रुक पाएंगे, क्या जो ब्रेक है उसकी जो पकड़ है, क्योंकि ब्रेक जब लगता है तो ब्रेक नीचे का जो सिस्टम होता है उसके साथ क्या घर्षण करता है और घर्षण करके ही ब्रेक लगता है। तो आप ये बताएं कि इसके अंदर कहां ब्रेक लगेगी, या आप देखिए इसके अंदर कहां ब्रेक लगेगी, कहीं भी किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं लग सकती। और ब्रेक ना लगने की वजह से हर रोज हादसे होते हैं, जिसमें दोषी माना जाता है ट्रक ड्राइवर्स को, जिसमें दोषी माना जाता है बड़े वाहन वालों को। लेकिन अगर छोटे वाहन वाला भी यहां होगा तो उसकी भी ब्रेक नहीं लगेगी, क्योंकि अभी अभी हम 2 पहिया वाहन में, स्कूटी में हम यहाँ पे आए थे और हम यहाँ से गुजर रहे थे। हमने स्कूटी में जगह जगह ये चेक किया, ब्रेक लगाकर हमने चेक किया तो स्कूटी जो है वो बिल्कुल नहीं रुक रही थी। जिसके लिए ये वीडियो आप तक पहुंचाना, आपको यह बताना कि सीमेंट कंपनी, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए यहाँ पे कमाती है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को बेचकर हमारी जान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ कर रही है। हमारा प्रशासन, जिला प्रशासन, जिनकी आए दिन बैठकें होती हैं उन सीमेंट कंपनियों के साथ, वह प्रशासन भी कितना हमारे लोगों की जान की सुरक्षा के लिए कितना अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, यह आप सब लोगों को सोचना चाहिए, अपने नेताओं से पूछना चाहिए, अपने नेताओं को रोकना चाहिए। जब भी आपके पास नेता आते हैं तो उनसे पूछिए, और जितने भी अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए, हड़ताल करनी चाहिए, धरना देना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। कोई तो मांग करिए अपने लोगों को, अपने बच्चों को बचाने की। आप सब लोग ये बरसों से इस सड़क के ये हालात बने हुए हैं, और ये जो हमारी सड़क है, इस सड़क में कोई भी व्यक्ति, कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रही है। पूरी सड़क, जो भी सड़क में ये दिख रहा है, इसके अंदर पत्थर निकले हैं, कहीं भी सड़क ठीक नहीं है। अगर ये सड़क ठीक है तो यही सड़क में अगर इसी प्रकार से हादसे यहाँ पे जैसे हो रहे हैं, आए दिन जगह जगह लोग गिर रहे हैं, गाड़ियां गिर रही हैं, मोड़ से गाड़ियां नीचे गिर जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक अल्ट्राटेक अंबुजा सीमेंट कंपनी में दाड़ा घाट में एक ट्रक जो है नीचे गिरा है। वहां जहां से वो ट्रक नीचे गिरा है उस मोड़ पर भी वहां सीमेंट की सड़क बनाई गई है नीचे को, जहां से वो स्लिप होकर नीचे गिरा है। और हर जगह में सीमेंट की सड़क कितनी खतरनाक है ये आप सब बताएं। आप सब अपने अपने नेताओं से सवाल करें, प्रशासन से सवाल करें, जगाएं सबको कि आखिर इतनी बड़ी सीमेंट कंपनी जो खरबों रुपए कमा रही है वो जनता को सड़क में सुरक्षा क्यों नहीं दे रही है। ये सोचना इन ट्रकों में जो ड्राइवर भाई गुजर रहे हैं, देखिए किस प्रकार से इशारा करके बता रहे हैं अंदर से कि सड़क की हालत बहुत खराब है। इन ट्रकों के ड्राइवर भाइयों, और ये सभी यहीं के युवा हैं, यहीं के नौजवान हैं। सर आप थोड़ा 1 मिनट आएंगे, ये थोड़ा सा हमने सड़क की हालत के बारे में पूछना था। जब्बल से लेकर ऊपर तक जो सड़क है इसकी ये देखिए, इसके ऊपर से सारी सड़क खराब है। सर ये तो ये एक क्या नाम है, अगर मतलब ये गाड़ी बहुत ज्यादा स्किट होती है जी, और कुछ भी होने का डर रहता है जी। ये तो बहुत खराब है। देखो आप हाल देखो, आप खुद ही देख रहे हो जी। हमारे को तो चलना पड़ता है रोजी रोटी के लिए, क्या करेंगे जी। अगर चलेंगे तो घर परिवार तो कैसे? जिला प्रशासन नाम की जो चिड़िया रहती है, हाँ जी, वो प्रशासन कभी आपने देखा यहाँ घूमता हुआ लोगों की समस्या को ढूंढता हुआ? नहीं जी, नहीं तो कभी आपने कोई प्रशासन नहीं देखा। और ये अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, इनके लोग, ये सड़क असल में इनके लोगों को आपने कभी देखा यहाँ सड़कों को ठीक करके? काफी दिन हो गए सर, अब तो करके छोड़ देते हैं। तो सीमेंट की सड़क जो है, वो आप ट्रक ड्राइवर हैं, ये सीमेंट की सड़क चलने में कितनी खतरनाक है? सर बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो यह आप देखिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और किस प्रकार से, और जैसे 2 पहिया वाले वाहन भी, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। 2 पहिया वाहन, हाँ जी, स्किट होने का डर रहता है सर। यहाँ कितने हादसे ऐसे आए दिन होते रहते हैं? सर ये तो होते रहते हैं।
लोग गिरते हैं, हाँ जी, हाँ जी। अपना बाइक उठाकर अस्पताल अपने आप हाँ जी जाते हैं। एक दिन सर मेरे सामने इधर क्या बोलते हैं, ये जो 2 मोड़ आगे ना गाड़ी चली थी और आगे से गाड़ी वाला रॉन्ग आ गया, ट्रक वाले ने ब्रेक मारी और बाइक स्कीटों के नीचे घुस गई, गाड़ी के ट्रक के नीचे। तो ये आप देख सकते हैं लाइव, ऐसे बहुत से हादसे यहाँ हो चुके हैं जो रिपोर्टेड भी मैटर नहीं होते हैं, क्योंकि शाम के समय जो भी गिरता है वो अपनी बाइक को ठीक कराता है और उठकर चला जाता है, दवाई लगाता है और अपने घर चला जाता है। ऐसे बहुत से हादसे जो रिपोर्टेड नहीं हो पाते हैं। लेकिन असल में समस्या क्या है? समस्या यह आप देख सकते हैं, समस्या ये है कि पत्थर निकले हुए हैं, इसके अंदर से जो मटेरियल है वो खत्म है और उसका है जी शीशा बना हुआ है इसका, रोड का पूरा शीशा बना हुआ है, स्लिपरी बना हुआ है इसका। हाँ जी, इसका स्लिप जो है ये बहुत ज्यादा स्लिप इसमें यहाँ पे बना हुआ है। और ये आप देखिए नीचे जो चमक रहा है, ये आप इसमें वीडियो में मैं चाहूंगा थोड़ा जूम करें। ये आप देखिए, ये जो चमक रहा है, जो चमक आ रही है, ये स्लिपरी है और इसका शीशा, इसको स्थानीय लोकल भाषा में ये कह सकते हैं कि इसका शीशा बना हुआ है। ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये आप समझ सकते हैं, इसका ये स्लिपरी बना हुआ है, इसके अंदर मटेरियल खत्म है, पूरा मटेरियल खत्म है, पत्थर निकले हुए हैं जिनके ऊपर ब्रेक नहीं लगती है। ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगता है। यहाँ पे इसकी मैजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। और इसमें पवन कुमार जी का मैसेज भी आया है हमें कि 45 करोड़ की डीपीआर पीडब्ल्यूडी ने बनाई है, लेकिन अल्ट्राटेक उसे पैसे जमा नहीं कर रही है। देखिए, अल्ट्राटेक जमा नहीं कर रही है, कौन जमा नहीं कर रहा है, किसने पैसे दिए हैं, ये सब जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय नेताओं की रहती है। ये स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय नेताओं को ये तय करना है। अन्यथा स्थानीय नेताओं को, जो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है, उसके गेट पर बैठकर हड़ताल करनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए। उन सब वाहनों को, यहां से कोई वाहन नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि स्थानीय लोगों का जीना दुभर हो चुका है। जो स्थानीय लोग यहाँ के हैं, उनका जीवन खतरे में है। उनको यहाँ पे कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है, और जब भी बड़े हादसे होते हैं तो इन विभागों को, इन कंपनियों को और नालायक जो अधिकारी रहते हैं उनको पार्टी ही नहीं बनाया जाता। एफआईआर में उनके ऊपर एफआईआर ही नहीं की जाती। 2 लोग आपस में टकराते हैं तो दोनों पे मुकदमा बनाकर मामला खत्म कर दिया जाता है। जबकि नालायकी किसकी है? उनको पार्टी बनाना चाहिए और ये जिला प्रशासन को देखना चाहिए, तय करना चाहिए। आए दिन मुख्यमंत्री के पीछे सभी घूमते हैं, जहां भी नेता आते हैं उनके पीछे जो है गाड़ियां लेकर इस प्रकार से जाते हैं जैसे पता नहीं जनता की सेवा में सभी तैनात हैं। असल में कोई भी जनता की सेवा में तैनात नहीं है। नालायकी है, नेताओं की नालायकी। श्री नैना देवी जी विधानसभा में जब्बल पुल से रानीकोटला से लेकर साई खारसी बड़ेतर से होते हुए मुलोखर और अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी और मुलोथी होते हुए नवगांव तक की सड़क में पूरी तरह से देखी जाती है। जो दूसरी तरफ आपको पंजगाई और बैरी तक भी इसी प्रकार से सड़क जो है बहुत जगह में सिंगल है और सड़क की ऐसी हालत है। लेकिन ये सीमेंट की सड़क जानलेवा बनी हुई है। आप अपने अपने कमेंट्स में अपनी अपनी बात जरूर रखें। इस वीडियो को टैग करें, अधिक से अधिक शेयर करें और यूट्यूब पर बिलासपुरी सटराला भी सब्सक्राइब करें। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जर्नलिस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।